अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले खबर ये है कि सिंध असम्बली में सिंध की तकसीम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। ऐवान में खिताब के दौरान वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध को तोड़ने की बातें की जा रही हैं। कराची में अलग सूबा बनाने और सिंध को तोड़ने की बातों की मजम्मत करता हूँ। MQM ने करारदाद मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, कौम परस्त जमात और पीपल्स पार्टी का रवैया एक जैसा है। कराची को विफाक के हवाले करने से मुतालिक आइन में लिखा है, इस पर बात हो सकती है, लेकिन इस पर किसी को गद्दार नहीं कह सकते। बात की कि जी सिंध को तोड़ दिया जाए, कराची को एक अलग सूबा बनाया जाए। सबसे पहले तो मैं इन सारे बयानात की, इन सब बातों की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। सिंध कराची एक है, ऐसे ही है ना, प्रोविंशियल कैपिटल है, हम सब बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, तुमने कराची को तोड़ा है। पाकिस्तान से प्यार करने वाला, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को बनाने वाला सूबा सिंध था, सूबा सिंध की असेंबली थी, यही लिमिट्स थी सूबा सिंध की जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। एक वजीर साहब ने कहा, बड़े काबिल एहतराम है मेरे लिए, सिंध धरती माँ, भाई मेरी धरती माँ तो पाकिस्तान है, कोई बुरी बात नहीं है। आपके लिए वो भी बुरी बात नहीं है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे लिए धरती माँ पाकिस्तान है। आप इसकी रिस्पेक्ट कीजिए जनाब, आप रिस्पेक्ट कीजिए। आप अपने आप को कन्फाइंड करके बैठे हुए कराची से लेकर कश्मीर तक, इसीलिए कभी नेशनल पार्टी नहीं बन सके। वफाक को मजबूत कर रहे हैं तो ये डिविजन्स ना करो, और इधर बैठ के हमें आप कह रहे हो कि कहीं की बू आ रही है। बू तो मुझे आ रही है आज, शायद 2017 में फैसला इन्होंने सोचे समझे तरीके से नहीं किया, ये बू आ रही है मुझे। तुम लोग कैसे बात करते हो कि सिंध को तोड़ दिया तो ये हो जाएगा? तोड़ने वाले मुझे बता रहे हैं कि सिंध को तोड़ दिया तो बड़ा बुरा हो जाएगा। भाई कराची में माजी में नस्ली फसादात, भत्ताखोरी और कत्ले आम करने वाले आज अच्छाई का दर्स दे रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की सिंध असम्बली में गुफ्तगू। कहा कि गवर्नर हाउस में एक कॉन्फ्रेंस हुई, इस कॉन्फ्रेंस में एक भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं था जो आवाम के वोटों से कौंसलर बनने की सलाहियत रखता हो। MQM के रुकन ताहा अहमद खान ने मान लिया कि वो फॉर्म 47 के जरिए आए हैं। सिंध जो कि सूफियों की धरती है, गवर्नर हाउस में एक तकरीब होती है, उस तकरीब में जो अल्फाजात का चुनाव हुआ है, जो नफरत अंगेज और लिसानी पर जो गुफ्तगू की गई है, उस शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं कि ये तासुब पर मुबनी गुफ्तगू, ये शहर पहले भी बहुत सारी चीजें देख चुका है। उधर पे मौजूद चंद लोगों ने तो इदारों पे भी तनकीदें की हैं, जिस तरीके से अल्फाज का चुनाव होता है। सर, ये गवर्नर हाउस वगैरह, ये आईनी इदारे, ये इस चीज के ही हैं, ये इस चीज के लिए नहीं है कि आप वहां पे बैठकर तासुब तकरीबात करें। रुकने सिंध असम्बली माज महबूब कहते हैं कि सिंध तो आपने तकसीम किया है, शहरी देही कोटा क्यों है? तमाम मुल्क में सूबे बन सकते हैं, सिंध में सूबे क्यों नहीं बन सकते? आइन सूबे बनाने की इजाज़त देता है। मैं इस करारदाद को मुस्तरद करता हूँ। उन्होंने कहा कि मसाइल हैं, इसीलिए तो गवर्नर हाउस में प्रोग्राम रखा। गवर्नर हाउस पंजाब में GA भुट्टो के नारे लगते हैं, लेकिन गवर्नर हाउस सिंध में 50,000 मुफ्त बच्चे IT की मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। गवर्नर हाउस में फला प्रोग्राम हो गया, गवर्नर हाउस में हो गया। वजह यह है कि 18 साल से हुकूमत सिंगल हैंडेड आपकी है कराची से कश्मीर। मसाइल हैं, इसलिए तो कराची फ्यूचर कराची का प्रोग्राम उस गवर्नर हाउस में रखा गया था। क्या KP गवर्नर हाउस KP के गवर्नर हाउस पंजाब में हम नहीं देखते क्या GA भुट्टो के नारे लग रहे होते हैं वहां पर? गवर्नर हाउस सिंध में तो GA मुत्तहदा का नारा नहीं देखा आपने, ना परचम देखा। तो जनाब स्पीकर, ये मसले हैं। कराची शहर 67% कमा के देता है, वहाँ के स्टेक होल्डर्स वहाँ बैठे थे जो बात कर रहे थे, जो कमा के देते हैं 54% एक्सपोर्ट करता है ये शहर, तो वो क्यों नहीं रोएंगे अपना? वो नोहा रो रहे थे जनाब स्पीकर। IT डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट के पास, बजट सिंध गवर्नमेंट के पास 50,000 बच्चे गवर्नर हाउस में IT कोर्सेज फ्री कर रहे हैं। सिंध हुकूमत और पुलिस की कामयाब हिकमत अमली के तहत बदनामे ज़माना नोटिफाइड डाकू सनाउल्लाह अख्तर ने कानून के सामने हथियार डाल दिए हैं। 50 से ज़ायद संगीन मुकदमात में मतलूब मुलजिम ने सरेंडर करके रियासती रिट की बहाली को यकीनी बनाया।
वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने DIG नासिर आफ्ताब, SSP घोटकी अनवर खीतरान और उनकी टीम की पेशा मेहनत को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि सिंध पुलिस की मुसलसल कार्रवाइयाँ और दबाव जराइम पेशा नासिर के लिए वाज़ेह पैगाम है। कानून के सामने आएँ या कानून का एहतराम करें। अमन व अमान, आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमेशा अव्वलीन तरजीह है। शहर मसाइबो अलाम कराची में एक और नौजवान गोलियों का निशाना बन गया। सफूरा चौरंगी पर रात 2 बजे नौजवान तालिब इल्म को किसकी गोली लगी ये भी वाज़ेह नहीं हो सका। पुलिस कहती है कि नौजवान को सिक्योरिटी गार्ड की गोली लगी। लवाहिकीन का मौक़िफ़ है कि तालिब इल्म डाकुओं की गोली का निशाना बना। कराची फिर सोगवार, शहर में एक और नौजवान कत्ल। शहर कराची रात की तारीकी में एक बार फिर गोलियों की आवाज से लरज़ उठा। सफूरा चौरंगी के करीब रात तकरीबन 2 बजे फायरिंग हुई। सड़क के एक तरफ मुबैना तौर पर डाकू थे और सड़क के दूसरे तरफ सिक्योरिटी गार्ड, और सिक्योरिटी गार्ड के पास ही खड़ा था 18 साल नौजवान तालिब इल्म आतिफ बरोही। पुलिस के मुताबिक इम्कान है कि नौजवान तालिब इल्म को सिक्योरिटी गार्ड की गोली लगी, जो सड़क की दूसरी जानिब लूटमार करने वाले मुल्ज़मान पर फायरिंग कर रहा था। तहम आतिफ के घर वालों का मौक़िफ़ है कि तालिब इल्म डाकुओं की फायरिंग का निशाना बना। पुलिस ने फायरिंग में मुलव्वस सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया है, जबकि डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल का मुकदमा सच्चल थाने में दर्ज कर लिया गया है। ताहम अब भी यह मौमा है कि आतिफ को लगने वाली गोली किसकी थी, डाकुओं की या मुहाफिज की। वाक़े का नोटिस लेते हुए वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल लंजार ने SSP ज़िला शर्क़ी से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। उन्होंने अफसोस का इज़हार करते हुए मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और करार वाक़ई सज़ा की हिदायत की। साथ ही शहर में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए मौसर और हंगामी इक़दामात का हुक्म दिया। माह सयाम में लुटेरे सरगर्म। बाबरकत महीने में भी कराची पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम। शहर के 2 मुख्तलिफ मकामात पर डकैती की वारदातें हुई। दोनों वारदातों की CCTV फुटेज सामने आ गई है। न्यू कराची में फास्ट फूड की दुकान पर इफ्तार के वक्त वारदात हुई। 2 मुसल्लह मुल्ज़िमान दुकानदारों के मोबाइल फ़ोन्स और नकदी लूट कर फरार हुए। दूसरी वारदात औरंगी टाउन शाह फैसल चौक के करीब सहरी के वक्त हुई। सेक्टर 15 के करीब मिस्टर मिल्क शॉप पर 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुल्ज़िमान ने तकरीबन 2,50,000 रुपए लूटे। इन्हीं मुल्ज़िमान ने एक और वारदात अंजाम दी। औरंगी टाउन में डेयरी फार्म से मुल्ज़िमान ने 14.5 लाख रुपए लूटे। उकाड़ा में दिल खराश वाक़या पेश आया। वकील को दोस्तों ने अगवा के बाद कत्ल कर दिया। नौजवान को बहीमाना तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुल्ज़िम समेत तमाम शरीक मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। दौरान तफ्तीश मुल्ज़िमान ने कत्ल का एतराफ़ भी किया। FIR करवाने वाला शख्स ही कत्ल में मुलव्विस निकला। DPO ने मामले की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान मकतूल के वर्सा के साथ मिलकर उसकी तलाश करते रहे। कराची में ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए हैं। DHA फेज़ 8 में तेज़ रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार मौजिज़ाना तौर पर बच गया। पुलिस ने गाड़ी की तलाश शुरू कर दी। सिक्योरिटी जोन 1 की पुलिस मोबाइल का गलत इस्तेमाल। सजावल में गुटके का सामान ले जाते हुए वैन हादसे का शिकार हो गई। CTD की तहकीकात का आगाज़ हो चुका है। सजावल पुलिस ने ज़ेरे हिरासत पुलिस मोबाइल ड्राइवर समेत 2 अफराद को CTD के हवाले कर दिया है। ज़राए के मुताबिक हादसे का शिकार पुलिस मोबाइल में पान की पत्ती थी। ड्राइवर नवीद पान की पत्ती के पैकेट कराची लेकर जा रहा था। पत्ती गुटका और मावा बनाने में इस्तेमाल होती है। फी पैकेट पहुंचाने के लिए 1500 रुपए मिलने थे। डिफेंस फेज 6 में रेस्टोरेंट की छत पर खवातीन के झगड़े का मामला। वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हो सका है। गिजरी पुलिस ने दरख्वास्त जमा कर ली। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि 3 खवातीन ने टेबल पर खाना खाती हुई खातून पर मिलकर धावा बोल दिया। आयशा लड़की नामी अपने दोस्तों के हमरा खाना खा रही थी। लाल कपड़ों में मौजूद लड़की ने अचानक से थप्पड़ मार दिया। काले कपड़ों में मौजूद लड़की ने टेबल से प्लेट उठा ली। मुतासरा खातून का कहना है कि तशद्दुद करने वाली खवातीन का मेरी एक दोस्त के साथ 1 साल कबल झगड़ा हुआ था। उन्होंने मुझे मारा और कहा कि पैगाम देना
तुम्हारी दोस्त का भी यही हाल करेंगे। गिजरे पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही, IG सिंध नोटिस ने। लाहौर गार्डन टाउन में तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 2 खवातीन के हलाक होने का मामला है। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई है। तेज़ रफ्तार कार को खवातीन को टक्कर मारते हुए देखा जा सकता है। खवातीन को सड़क क्रॉस करने के दौरान तेज़ रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में 22 साला सोनिया और 20 साला मायदा जान से गईं। वाक़े का मुकदमा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने अदालती कदगन की परवाह न की। आलमी तिजारती महसूलात 10% से बढ़ाकर 15% तक करने का ऐलान कर दिया। कहा कि कई मुमालिक दहाइयों से अमरीका का मुआशी इस्तेहसाल करते आ रहे हैं, इसलिए बतौर सदर वो महसूलात में इजाफा कर रहे हैं। तिजारती जंग की आग मजीद भड़क उठी। अमरीकी सदर ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला हवा में उड़ा दिया। आलमी टैरिफ 15% तक बढ़ा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ट्रंप ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया। आलमी टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान में कहा है कि कई ममालिक दहाइयों से अमरीका का मौशी इस्तेहसाल कर रहे हैं, इसलिए वो बतौर सदर महसूलात में इजाफा कर रहे हैं। आइंदा महीनों में इंतजामिया कानूनी दायरे में रहते हुए नए और काबिल इजाज़त महसूलात का तयन करेगी। अमरीका और ईरान आमने सामने। ट्रंप की फौजी तैयारियों और सख्त धमकियों के बाद खित्ता बड़ी जंग के दहाने पर पहुंच गया है। अमरीका का USS जेराल्ड R. फोर्ड नामी समंदरी बेड़ा भी मशरिक़ वस्ता के करीब पहुंच गया है। इब्राहिम लिंकन नामी तैयारा बरदार बेड़ा ईरान के करीब मौजूद है। उधर ईरान ने भी बहरा हुर्मुज़ में अपने बहरी मशक़ें शुरू की हैं और रूस के साथ भी मुश्तरका मशक़ें कर रहा है। इसका मकसद मुमकिना अमरीकी दबाव के खिलाफ अपनी दिफाई सलाहियत को दिखाना बताया जाता है। फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया, गज़ा वालों की नस्ल कुशी की गई। ताकत के ऐवानों में तो अब भी खामोशी है, मगर दुनिया बोल पड़ी। पाकिस्तान, अमरीका, ईरान और बरतानिया समेत 58 ममालिक के 61% शहरियों ने नेतन्याहू को दुनिया का नापसंदीदा शख्स करार दे दिया। गजा का कसाई नेतन्याहू दुनिया का नापसंदीदा शख्स करार। 58 ममालिक के शहरियों ने फैसला सुना दिया। गैलप इंटरनेशनल सर्वे की रिपोर्ट जारी हो गई। अमरीका और यूरोप समेत 58 ममालिक के 61% शहरियों ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को दुनिया की नापसंदीदा तरीन शख्सियत करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के मुकाबले में नेतन्याहू को नापसंद करने वालों की शरह में 20% इजाफा हुआ। सर्वे में फ़लस्तीनियों के खिलाफ मुबैना इंसानियत सोज इक़दामात को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ईरान में 98% अफराद ने नेतन्याहू को सबसे ज्यादा नापसंद किया। बरतानिया में 52%, अमेरिका में 42% और पाकिस्तान में 49% शहरियों ने खुलकर मुखालफत का इजहार किया। भारतीय अज़ाइम, भारतीय एजेंट समेत खाक में मिल गए। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनाल खवारिज के 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। ऑपरेशन खुफिया इत्तला पर किया गया। इस ऑपरेशन में पाक फौज के 1 अफसर और 1 जवान ने जामे शहादत नोश किया। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक और कामयाब कार्रवाई। भारतीय प्रॉक्सी फितना अल ख्वारिज से जुड़े 5 कारिंदे जहन्नुम रसीद कर दिए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। दुश्मनों के साथ शदीद फायरिंग के तबादले में खारजी दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले की गाड़ी से टकरा दी। खुदकश धमाके के नतीजे में 43 साला लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज शहीद हो गए। शहीद कर्नल जुर्रत व बहादुरी और दस्तों की क़यादत के लिए मशहूर थे। खुदकश हमले में 28 साला सिपाही करामत शाह भी शहादत के रुतबे पर फाइज हो गए। कराची बिलावल हाउस में आला सतह का मुशावरती इजलास। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और दीगर इजलास में शरीक हुए। इजलास में आइंदा सियासी हिकमत अमली, सूबे के इंतजामी मामलात और विफाकी पॉलिसीज़ पर गौर किया गया। जबकि सदर जरदारी ने कराची के इशूज़ पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की। इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की। PTI के अंदरूनी मामला ठीक होते तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म जेल से बाहर होते। मुल्क में कानून और इंसाफ का निज़ाम ठीक नहीं है। अली अमीन गंडापुर की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शोहरत के बावजूद बार बार नाकामी की वजह नीयतों में फ़र्क है या आपस के इख्तलाफात हैं। हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल जो मामलात हैं, अगर वो ठीक होते तो खान साहब इतने पॉपुलर लीडर होने के बाद जेल में ना होते। एक तो मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं है क्योंकि कानून यहाँ पे है नहीं, इंसाफ भी नहीं है। इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद, इतनी सपोर्ट के बावजूद, और वो जंग भी हमारे बच्चों की लड़ रहा है, इस कौम की लड़ रहा है, हम नाकाम हो रहे हैं बार बार। तो या तो हमारी नीयत में फ़र्क है
اور یا پھر ہمارے آپس کی رفت ہے ایسی کہ ہم ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں جو کام مقصد سے ہٹ کے فضول چیزوں پہ ہیں۔ تحریک انصاف سیاسی جماعت نہیں کلٹ ہے، اس میں سیاسی رفاقت کا کوئی تصور موجود نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے صاحبزادہ حامد رضا کے ٹویٹ پر جواب دیتے ہوئے لکھا کہ اس وقت تحریک انصاف میں گروپ بندی ہے۔ الزام لگایا کہ بانی پی ٹی آئی کی قربان گاہ پر ورکرز اور رہنما سب بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم کی بہن اور پارٹی کی لیڈرشپ میں شدید مفادات کی جنگ جاری ہے۔ وہ سب چاہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم جیل کے اندر ہی رہیں۔ کھیل کی بات کریں گے۔ پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے واضح اشارہ دیا ہے کہ بابر اعظم کو دوبارہ اوپننگ پوزیشن نہیں دی جائے گی۔ مائک ہیسن نے کہا کہ بابر اچھی طرح جانتے ہیں کہ T20 ورلڈ کپس کے پاور پلے میں ان کا اسٹرائک ریٹ 100 سے کم رہا ہے، جو ٹیم کی موجودہ حکمت عملی کے مطابق نہیں ہے۔ ہیڈ کوچ نے کہا کہ بابر مڈل آرڈر میں ضرورت پڑنے پر مفید ثابت ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جب ٹیم دباؤ میں ہو اور اننگز کو سنبھالنے کی ضرورت ہو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔